Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. Today we are going to talk about the Cushing syndrome. As we already know कि ये Cushing syndrome किस चीज़ से रिलेटेड है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है. ठीक है जी. शुरू करते हैं, इटियोलॉजी की बात करते हैं इसकी. तो हमें पहले से पता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है दो पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, दैट इज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला. तो जब कॉर्टेक्स में से कॉर्टेक्स आपसे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करता है. जब कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ब्लड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अमाउंट भी बढ़ जाता है. अब इसकी वजह क्या है, ये हार्मोन ज़्यादा क्यों सिक्रीट कर रहा है? इसकी वजह है कोई कार्सिनोमा हो सकता है, कोई एडिनोमा हो सकता है, या इंक्रीज़ इन ACTH सिक्रीशन. इसकी वजह से आपके कॉर्टेक्स जो है ज़्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये है, दैट इज़ एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होगा. हाइपरप्लेजिया मतलब ग्लैंड का जो सेल के नंबर है वो बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब है साइज़ बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ है. पैथोलॉजी की बात करते हैं. पैथोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये हार्विक कुशिंग के नाम पे ये सिंड्रोम का नाम रखा गया था. उनके अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्सिनोमा की वजह से जो है ये सिंड्रोम होता है. एड्रिनल हाइपरप्लेजिया आपका ऑब्वियसली वो हमें पता है हो ही रहा है. तो उसमें क्या होगा कि जो इतना हाइपरप्लेजिया हो जाता है कि ये शार्प एजेस जो है राउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ग्लैंड बढ़ जाता है साइज़ में. एड्रिनल एडिनोमा में बी एसोसिएटेड विद एट्रोफी ऑफ कॉर्टेक्स. सेम साइड के भी कॉर्टेक्स की एट्रोफी हो सकती है, मतलब साइज़ डिक्रीज़ हो सकता है, और ऑपोजिट साइड के साथ भी हो सकता है ये, क्योंकि वहाँ पे अब जो ACTH पहले बढ़ रहा था वो अब बाद में कम होने लग जाएगा कॉर्टिसोल की वजह से. ठीक है जी. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये मोस्टली 3rd-4th डिकेड की फ़ीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है. ओबेसिटी ऑलमोस्ट हर ही किसी में एसोसिएटेड होती है, पर इसमें ये खास बात है कि ट्रंक तो पूरा फुल होगा पर नीचे लिम्ब जो है बहुत थिन होगी. ठीक है जी. नेक्स्ट है बफेलो हम. बफेलो हम पीछे नेक में जो है, मान लो ये नेक है, यहाँ पे पीछे की साइड में एक यहाँ पे मोटा सा ऐसा आ जाता है. ठीक है, मतलब ये मोटा हो जाता है तो ये बफेलो की तरह लगता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ए बफेलो हम्प. ठीक है. फीमेल में भी हिरस्यूट एक्ने आ सकते हैं उनमें. ठीक है, मतलब फेस पे बाल आ सकते हैं, एक्ने आ सकते हैं. जो पर्पल स्ट्रायाज होते हैं, दैट इज़ ओबेसिटी का जो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, अब्डोमेन में देखने को मिलते हैं. प्रेगनेंसी के दौरान भी ये देखने को मिलते हैं. ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, किस वजह से? क्योंकि आपका सोडियम की रिटेंशन हो रही है अंदर. ठीक है जी. और मसल की वीकनेस होती है क्योंकि पोटाशियम यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से हमारे बैक एक भी होती है. पेशेंट में भी डायबिटीज़ कभी खुद से भी ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन देने की ज़रूरत भी पड़ जाती है. अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आप यूरिन की करवाओ. उसमें क्या क्या होगा कि आपका कॉर्टिसोल जो है बढ़ा हुआ मिलेगा. 100 से अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन 24 आवर्स तो आपका ऐसा मान सकते हो आपकी कुशिंग सिंड्रोम है. उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने. अगर ये नॉर्मल है तो आगे इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसमें अगर 200 से 500 है, नॉर्मली 100 है, पर अगर 200 से 500 आ जाता है तो आपका कुशिंग सिंड्रोम है. ठीक है जी. डेक्सामेथासोन देंगे हम ओरली. उसके बाद अगर कॉर्टिसोल आपका 5 म्यूजी पर 100 ml से ज़्यादा आ रहा है, 5 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कितना था 100, पर यहाँ पे इस दवाई के देने के बाद 5 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो गड़बड़ है. नेक्स्ट इज़ मिथाइरोपोन. मिथाइरोपोन हम कैसे देंगे कि 10 mg पर kg देंगे, तो इसका मतलब अगर 70 किलो का बंदा है तो 700 mg देंगे हम उसको. ठीक है. डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉइड 2 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल से. CT स्कैन करवा सकते हैं हम, बहुत इजी मेथड है आपका ट्यूमर वगैरह को जानने के लिए. और एक्सरे करवा सकते हैं सेला टर्सी का, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है उसको बोलते हैं सेला टर्सी का. अगर वहाँ पे वो पिट्यूटरी ग्लैंड फूला हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे ट्यूमर है. अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वही जो मैंने इधर ऊपर मेडिसिन बताई, दैट इज़ मिथाइरोपोन और अमाइनो ग्लूटेथिमाइड, ये मेडिसिन हम दे सकते हैं. और एक और थी OPDD शायद, वो मेडिसिन दे सकते हैं. ये क्या करते हैं कि आपका जो कॉर्टिसोल है, मिथाइरोपोन क्या करता है, ये कम कर रहा है यहाँ पे. पर अगर ट्यूमर करा है तो इसके लिए हम पिट्यूटरी रेडिएशन देंगे हम पिट्यूटरी में.
ठीक है जी। और ट्रांसफिनोइडल हाइपोफिजेक्टोमी, इसमें हम सर्जिकली पिट्यूटरी ट्यूमर को रिमूव करते हैं। और नेक्स्ट इज एड्रिनलेक्टोमी, इसमें हम पूरे एड्रिनल ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड वेल। फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।